नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार में अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि खासतौर पर अगर देखा जाए एनडीए में, तो एनडीए में एक अलग ही उलटफेर होता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एनडीए के सहयोगी दल चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए से अलग दिखाई पड़ रहे हैं। उनके बयानबाजी एक विरोध के तौर पर उनका जो बयानबाजी है वो देखने को मिला, क्योंकि लगातार चिराग पासवान ये ऐलान कर रहे हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा, क्योंकि सवाल ये भी आ रहे हैं कि क्या अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। बात करेंगे अजय जी, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार ये बयान दे रहे हैं कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को और क्या लग रहा है कि आपको कि एनडीए में टूट देखने को मिल सकती है बिहार में? देखिए, जो चिराग पासवान का बयान है वो कई बार खुले मन से कहते हैं कि चिराग पासवान से लोग पूछते हैं कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, तो चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर लड़ेंगे। अब चिराग पासवान 243 सीटों पर तो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तो इसके दो मतलब निकल के आते हैं। चिराग पासवान भी कभी कभी ये बात क्लियर करते हैं, यानी कि एनडीए के जो 243 प्रत्याशी होंगे उनमें लोग चिराग पासवान की शक्ल देखें, यानी कि चिराग पासवान उन 243 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। एक मतलब ये बयान का हो जाता है। दूसरा मतलब निकालें तो वहां फिर विरोधाभास झलकने लगता है, यानी कि चिराग पासवान ये बता रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, अगर हमें मन मुताबिक सीट नहीं दी गई, तो 243 सीटों पर चिराग पासवान यानी कि चिराग पासवान के राजनीतिक दल एलजेपी-आर की नजर है। ये दो मतलब चिराग पासवान के निकलते हैं। क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है और चिराग पासवान जो बातें कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, हर एक बयान का बहुत मायने है। यानी कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल है, मनचाही सीटों का खेल है, चिराग पासवान वही खेल खेलते हुए कथित रूप से नजर आ रहे हैं। और उनके बयान सीधे तौर पर जो एनडीए के बाकी दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो बीजेपी हो, उसको बड़े संदेश दे रहे हैं कि अगर मेरी बात मानी तो 243 सीटों पर चिराग पासवान लड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि एनडीए के सारे प्रत्याशियों का समर्थन करते नजर आएंगे। और अगर बात नहीं मानी तो 243 सीटों पर चिराग पासवान लड़ते नजर आएंगे, यानी कि एनडीए के खिलाफ भी हम जा सकते हैं, 243 सीटों पर हम लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी ये दो मायने हैं चिराग पासवान के बयान के। अगर बात की जाए सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर यह भी सवाल उठने लगा है कि एनडीए से नाराज होकर चिराग पासवान क्या महागठबंधन का हाथ थाम लेंगे, महागठबंधन के साथ यानी तेजस्वी यादव के साथ देखने को मिलेंगे, या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करना चाहते हैं चिराग पासवान? ये दो सवाल आपके हैं कि क्या एनडीए छोड़कर महागठबंधन में चिराग पासवान शामिल हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ है कि क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पहला जो सवाल आपका है वो कि एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएंगे, ये बिल्कुल नज़र नहीं आता है। चिराग पासवान उस स्थिति में नहीं है कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ के इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं, क्योंकि अगर वो केंद्र में सहयोगी ना होते, अगर वो केंद्र में मंत्री ना होते, तब तक तो ठीक था कि वो बिहार में बीजेपी से अलग पहले भी हो चुके हैं, बीजेपी से अलग होकर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते, एनडीए से अलग होकर इंडिया अलायंस में शामिल हो जाते। लेकिन क्या वो अपना केंद्र का मंत्री पद छोड़ेंगे? क्या वो बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से टक्कर लेने को तैयार हैं? क्या वो बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के आगे टिक पाएंगे? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। और क्या बिहार में चिराग पासवान का चेहरा उतना मजबूत है कि वो अकेले दम पर अपनी सरकार बना ले, या फिर इंडिया अलायंस में वो शामिल हो जाएं, इंडिया अलायंस को समझे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन केंद्र में जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से चिराग पासवान अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास बने हुए हैं, जिस तरह से केंद्र में मंत्री का पद लिए हुए हैं, जिस तरह से अपने सांसदों के साथ जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अच्छे अच्छे बयान देते हैं, तो उससे ये साफ होता है कि वो एनडीए छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स है। दूसरा, क्या वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को सामने ला रहे हैं?
तो ये बात बिल्कुल सही है कि हर नेता की ख्वाहिश होती है कि वो बड़े से बड़ा पद हासिल करे। कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे प्रधानमंत्री बनना होता है, वो ये सोचता है कि हम कब प्रधानमंत्री बनेंगे। यही बात चिराग पासवान के साथ है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, हम मुख्यमंत्री का मटेरियल है, हम मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की अगर स्थिति की बात कर ले तो नीतीश कुमार की उम्र भी अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और नीतीश कुमार की मानसिक हालत को लेके भी तमाम तरह के तेजस्वी यादव आरोप लगा चुके हैं। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज को लेकर ट्वीट करके घेरते हैं और फिर जिस तरह से बिहार में क्राइम की घटनाएं सामने आ रही उसको लेकर भी सरकार को घेरा जाता रहा है। और ये बात भी चलने लगी क्या ये आखिरी टर्म है राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार का, क्या इसके बाद नीतीश कुमार को संन्यास लेना पड़ेगा राजनीति से। क्या इस बार के चुनाव में अगर एनडीए की गवर्नमेंट आती है तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री होगा? तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी भी अपनी तैयारी कहीं ना कहीं कर रही है और चिराग पासवान ये बताना चाहते हैं कि हम बिहारी हैं तो हम जो है बिहारियों को फर्स्ट बनाएंगे, बिहार को फर्स्ट बनाएंगे। तो हमें मुख्यमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बढ़िया ऑप्शन हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। अब जाहिर सी बात है बिहार में चुनाव है, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सबकी अपनी अपनी मंशाएं हैं। चिराग पासवान भी ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत चेहरा दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है राजनीति में या किसी भी फील्ड में कोई अपने आप को कमज़ोर दिखाने की कोशिश नहीं करता है। चिराग पासवान भी एकदम वही कर रहे हैं, अपनी मन मुताबिक सीटें हासिल करना चाहते हैं। और ये 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की जो बात है कि ये चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे तो इसके दो मायने बड़े बड़े निकल के आते हैं जो मैंने बताया। और मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान अपने आप को सोच तो रहे ही हैं। लेकिन अजय जी, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, उसके साथ ही साथ वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहते हैं, बिहार की जनता चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कि अगर चुनाव की बात की जाए तो इससे पहले भी चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर अपने प्रत्याशी उन्होंने उतारे थे। हालांकि उनके एक प्रत्याशी विधायक की जीत हुई थी और वो विधायक जो है जेडीयू के साथ शामिल हो गया था, लेकिन उस समय भी वो प्रधानमंत्री को तो प्रधानमंत्री का अपने आप को हनुमान बता रहे थे, लेकिन वो जेडीयू के खिलाफ थे और जेडीयू के खिलाफ उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिया। क्या इस चुनाव में भी ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, अभी की स्थितियां तो ये हैं कि अभी की स्थितियां ऐसी नहीं लग रही, लेकिन जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार का एक ऑप्शन बनना चाहते हैं। चिराग पासवान ये दिखाना चाहते हैं बीजेपी को कि हम भी बड़े सहयोगी दल हैं आपके, यानी कि जो जेडीयू को जिस तरह से बीजेपी जेडीयू को साथ में लेकर सम्मान राजनीतिक रूप से दे रही है तो हमें भी उस तरह का सम्मान मिले, हमें भी बराबरी की सीटें मिलें। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो अपने राजनीतिक दल को बड़ा बनाना चाहते हैं। जिस तरह से जेडीयू बिहार में भारी भरकम दल के रूप में सामने आता है, एलजेपी-आर को भी चिराग पासवान इसी तरह बनाना चाहते हैं और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जैसा कि चिराग पासवान अकेले जाके चुनाव लड़ सकते हैं, देखिए बीजेपी की खिलाफत चिराग पासवान करेंगे ये बहुत मुश्किल है। जेडीयू की खिलाफत कर सकते हैं क्योंकि जेडीयू एक बिहार में अपनी ताकत रखता है, बीजेपी सिर्फ बिहार में ताकत नहीं रखती है, वो पूरे भारत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। तो जाहिर सी बात है चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे, जेडीयू के खिलाफ जा सकते हैं। अब इसके मायने क्या है कि अगर मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं तो चिराग पासवान ये कर सकते हैं कि जहां जहां जेडीयू का प्रत्याशी लड़ेंगे वहां वहां हम भी अपने प्रत्याशी उतार देंगे। तो ऐसे में नुकसान होगा। बीजेपी कभी भी नहीं चाहेगी, फिर से वही घूम फिर के बात आती प्रेशर पॉलिटिक्स की, कि अगर आप चाहते हैं, अगर बड़ा भाई छोटा भाई कहता बड़े भाई से कि हम ना मंझले भाई के खिलाफ खड़े हों तो हम जो मांग कर रहे हैं उसको, उस मांग को मानो, पूरी नहीं मान रहे हो तो कुछ मानो, लेकिन मानो नहीं तो हम खड़े हो जाएंगे। अब ये बात बीजेपी को डिसाइड करनी कि चिराग पासवान को क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। लेकिन जिस तरह के उनके बयान है वो सीधे तौर पर ये दिखा रहे कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान अपने आप को जेडीयू के ऑप्शन के तौर पर सामने ला रहे हैं।
तो देखिए, आपको बता दूं कि बिहार में अक्टूबर नवंबर महीने में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में बयानबाजी का दौर चल रहा है और चिराग पासवान लगातार ये बात कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स को उतारूंगा और चुनाव लड़ूंगा, इसको लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा ने बताया कि आखिर क्या हो सकता है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में देखने को मिला था कि चिराग पासवान खुद प्रधानमंत्री के हनुमान खुद को बताते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से नीतीश कुमार के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को उतारे थे, वो कहीं ना कहीं वो फैक्टर, वो तरीका 2025 के विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान अपना सकते हैं अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगे, मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।